आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षिता जैन। आज के वीडियो में हम एक हॉरेरी चार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो बहुत से व्यूअर्स भी मुझे बोल रहे थे और भी लोगों ने, कईयों ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ वहाँ के इलेक्शन पे प्रेडिक्ट करिए। तो मेरे पास एक प्रश्न लगा और प्रश्न ये था कि क्या ममता बनर्जी इस बार भी सीएम बनेंगी या नहीं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लास्ट 3 बार से 2006 के चुनाव में, 2011 और 2016 तीनों चुनाव उन्होंने जीते और वो सीएम बनी। तो क्या इस बार भी उनका सीएम बनना तय है या नहीं। तो इसके लिए मैंने एक नंबर लेकर एक हॉरेरी क्रिएट की, प्रश्न लगाया और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आज क्या निकल कर आता है। देखिए, कस्पल इंटरलिंक्स में प्रश्ना यानी कि हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ममता बनर्जी ही हैं, उनका हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है, बर्थ टाइम नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम नेटल से नहीं देख सकते। तो हॉरेरी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है और हॉरेरी में बहुत ही हमें सटीक विवरण मिलता है कि जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं तो उसमें जो भी निकल कर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो इस हॉरेरी को लगाया गया। तो अकॉर्डिंग टू हॉरेरी, जब हमने हॉरेरी देखी तो उसमें देखिए क्या है कि अगर किसी ने सीएम बनना है तो उसका 10th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और 10th हाउस का कहीं नेगेशन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस समय रिज़ल्ट आएंगे और जब चुनाव होंगे उस समय की जो भुक्ति होगी और गुरु का जो ट्रांजिट होगा, सन का ट्रांजिट होगा और स्पेशली जिस दिन नतीजे आने हैं यानी कि 2 मई 2021 को, उस दिन का मून स्टार बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए और साथ ही आपका लग्न भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए मैंने हॉरेरी को जज किया। तो उस हॉरेरी के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि इस बार ममता बनर्जी का सीएम बनना मुश्किल लग रहा है। इस बार हॉरेरी में क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वो इस बार सीएम नहीं बन पाएंगी। इस हॉरेरी को अभी हम फर्दर वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार मैंने इसको एनालाइज़ किया। मैं आपको पूरा एनालाइज़ करके दिखाऊंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, कई बार क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि सपोज़ देश के या जो भी वर्ल्ड के जो भी इवेंट हैं हमें मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट करने चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि अगर उन इवेंट्स के लिए भी हम हॉरेरी लगाते हैं तो हॉरेरी में बहुत हमें सटीक आंसर मिलता है, बहुत बढ़िया आंसर मिलता है। मैंने कोविड के समय में भी हॉरेरी लगाई थी। एक्चुअल में तब मेरा चैनल नहीं था क्योंकि अभी मैंने नवंबर में ही स्टार्ट किया है। तो जब कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था कि ये इतना भयंकर रूप लेने वाला है, तो मार्च लास्ट में जब लॉकडाउन लगा था उसके नेक्स्ट ही डे या उससे एक दिन पहले शायद हॉरेरी लगाई थी। और उस हॉरेरी में बहुत ही बढ़िया निकल कर आया था कि अक्टूबर नवंबर तक इसमें बहुत ही ख़राब हालत रहने वाले हैं। और उस पोस्ट को मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला था और वो अभी भी वहाँ पर है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर देखिए ऊपर वाला चाहे और हमारा मन साफ है या देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो हम हॉरेरी से आप कुछ भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जब कोविड किसी को नहीं पता था इतना भयंकर रूप ले लेगा इंडिया में, सभी को ये लगता था कि इंडिया में लॉकडाउन लग गया और शायद यहाँ इतना ना फैले। क्योंकि तब बहुत से वीडियोज़ ऐसे आए कि सूर्य एग्जॉल्टेड होने वाला है, तो अब ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, या अभी आने वाले राहु केतु के एक्सेस से निकलने वाले हैं प्लैनेट, तब कोविड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो सारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल गलत साबित हुई। तो जैसा हमने देखा कि नवंबर तक इसका पूरा का पूरा इसका असर रहा। तो वो चीज़ उस हॉरेरी में बिल्कुल क्लियर दिखती है। कभी मौका लगेगा तो वो वाली जो हॉरेरी है उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। लेकिन चलिए, आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की। तो चलिए आइए, जो प्रश्न मेरे पास लगा है हम उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस बेस पे उसमें कहा कि इस बार वो सीएम नहीं बन पाएंगे। तो आइए चलते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये मेरे पास लगा था 5 मार्च 2021 को, समय शाम के 6:30 और इस प्रश्न का हॉरेरी नंबर है 1226 और प्लेसेस मेरठ। तो देखिए सीएम पद के लिए, सीएम के लिए आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांगली अपीयर होना चाहिए, उसकी नेगेशन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि प्रश्न है कि क्या ममता बनर्जी इस बार भी सीएम बनेंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लग्न पढ़ेंगे। सॉरी, देखिए सबसे पहले अगर मैं जेन्युइननेस देखूं तो जेन्युइननेस में देखिए मून यहाँ लग्न में बैठा है, मून मेरा 10th एसएसएल आ रहा है, मून मेरा 11th एसएसएल आ रहा है और मून का स्टार लॉर्ड है शनि। शनि मेरा तीसरे भाव में बैठा है, शनि मेरा कहीं छठे में, 10वें में, 11वें में या लग्न में नहीं है। तो अब हम सबसे पहले लग्न पढ़ते हैं। देखिए असेंडेंट एसएसएल इज मार्स, मार्स इज इन सन स्टार, मार्स जो है सूर्य के नक्षत्र में है। अब सन मेरा देखिए 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, सन मेरा 11 में है। फर्दर सब लॉर्ड इज मरकरी, सब लॉर्ड क्या है? मरकरी। और मरकरी भी देखिए 6 में है, मरकरी मेरा 10 में है। तो हमारी 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है और मरकरी मेरा 6 और 10 में आकर उसको कमिट कर देता है, जो कि एक बेहतरीन योग है कि अगर आपका 11th हाउस इन्वॉल्व होकर 6 और 10 से कमिट कर देता है तो डेफिनेटली आपको अपने वर्क प्लेस में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर देखिए इलेक्शन जीतने के लिए भी आपका 6th हाउस स्ट्रांगली अपीयर होना चाहिए, तभी आप विन करते हैं। तो इलेक्शन जीतने में कोई संदेह नहीं है कि डेफिनेटली वो जिस भी सीट पर खड़ी हैं वो डेफिनेटली जीत जाएंगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि वो सीएम बनेंगी या नहीं, उसके बारे में है। तो अब जो लग्न का सब सब लॉर्ड रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए मार्स का सब सब लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो जुपिटर मेरा यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग्न में अपीयर हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है। जुपिटर मेरा देखिए 6 में है और जुपिटर 10 में नहीं है, जुपिटर 11 में नहीं है। अभी हम डेट्रीमेंटल हाउस चेक करते हैं तो देखिए जुपिटर 5 में है, जुपिटर 7 में है। 7th हाउस ऑलवेज हमारे अपोनेंट का रहता है। और जुपिटर 9 में है और जुपिटर 12 में है। तो ये 5 7 12 ये उनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर लग्न जो है वो वीक पड़ जाता है। हालांकि जुपिटर 6th का भी सब लॉर्ड है, जुपिटर 12th का भी सब लॉर्ड है। तो ये चीज दिखाता है कि वो आसानी से उनकी सक्सेस जो है, उनकी जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। लग्न के बाद अब सबसे पहले मैं इनका 10th एसएसएल पढ़ूंगी, क्योंकि 10th एसएसएल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। 10th एसएसएल इज मून, और मून को देखिए पीएस भी है और मून देखिए लग्न में बैठा है। अब मून का स्टार लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सैटर्न कहीं भी 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, बट मून को पीएस है। तो मून मेरा 10th एसएसएल आ रहा है, मून मेरा 11 में है। तो 10 और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। फर्दर मून का जो सब लॉर्ड है वो है राहु। राहु, अब राहु को हम चेक करते हैं। राहु भी देखिए कहीं 1 में नहीं है, 6 में नहीं है, राहु यहाँ 10 में आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, और राहु 11 में नहीं है। तो राहु 10 में आ रहा है। अब राहु जो है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को और मून को, वीनस को और मून को। पहले हम वीनस को चेक करते हैं। देखिए वीनस को पीएस है और वो विथ पीएस 4th हाउस में बैठा है। उसके बाद यहाँ हम आते हैं, वीनस देखिए हमारा 1 में नहीं, 1 में है एज अ साइन लॉर्ड, 6 में नहीं है, वीनस हमारा 10 में नहीं है, वीनस 11th का एसएसएल आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। अब यहाँ एक चीज देखिए, मून के थ्रू हमारी 10th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, 10th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई थी।
तो वीनस जो हमारा यहाँ 4 में आ गया, तो ये 10th हाउस की 7th पोजीशन है, यानी कि हमारे अपोनेंट का 10th हाउस हो जाता है। तो वीनस यहाँ बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वीनस देखिए यहाँ 5 में आ रहा है, तो 10th हाउस के लिए 8th पोजीशन हो जाती है, जो कि नेगेटिव है। और वीनस हमारा 9th एसएसएल आ रहा है, यानी कि वीनस हमारा 9th एसएसएल आ रहा है, जो कि 10th हाउस को स्ट्रांगली नेगेट कर रहा है। और साथ ही वीनस हमारा देखिए 8th में भी है एज अ एसएसएल। और हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो लग्ना की भी हुई है, तो लग्ना के लिए तो 8वां का डेफिनेटली बहुत नेगेटिव है, तो जो कि ये चीज दिखा रहा है कि उनकी जो राह है आसान नहीं होने वाली, उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बहुत से हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। बट वीनस ने यहाँ 9 में आकर और 4 में आकर डेफिनेटली अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब राहु ने देखिए, हालांकि राहु ने मून के फल भी देने हैं, तो साथ ही इनका 10th हाउस भी आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज और देखिए, मून यहाँ 4th एसएसएल भी है, तो मून यानी कि जो आपका अपोनेंट है वो भी इक्वली स्ट्रांग है। और 10th हाउस के लिए 4th जो है 7th पोजीशन होती है, जो कि नेगेटिव है। और साथ में राहु भी देखिए, राहु खुद भी 4 में है। अब फर्दर मून का सब लॉर्ड जो है, फिर देखिए वीनस आ रहा है। यहाँ पर देखिए गेम बिल्कुल पलट जाता है। फाइनल कंफर्मेशन जो वीनस कर रहा है, वीनस हमने ऑलरेडी अभी देखा, वो विद पीएस 4th हाउस में बैठा है। और वीनस मेरा लग्न में है, वो सिर्फ एज अ राशि लॉर्ड है। वीनस कहीं 6 में नहीं है, वीनस कहीं 10 में नहीं है, वीनस 11 में है, बट वीनस 8 और 9 का सब लॉर्ड है। और वीनस साथ में 5 में भी है, तो यहाँ पर आकर इनका 10th हाउस डेफिनेटली बहुत वीक पड़ जाता है। अब अगर हम इनका 11th एसएसएल देखें, 11th एसएसएल देखें, तो 11th एसएसएल देखिए वीनस ही है, 11th एसएसएल वीनस ही है। और वीनस भी राहु के स्टार में है। राहु के स्टार में होने से क्या है कि उनकी राहु वीनस और मून भी है, तो 1 की 10 की और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब ये देखिए वीनस की कमिटमेंट वीनस ही कर रहा है, तो अगेन फिर इनका 5, 9, 4, 8 सभी बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। फाइनल कंफर्मेशन देखिए मून कर रहा है, तो अब मून जहां मेरा 10वें का सब लॉर्ड है, तो मून मेरा 4थे का भी सब लॉर्ड है, मून मेरा 7वें का भी सब लॉर्ड है। तो 11th एसएसएल भी वही चीज दिखा रहा है। अब अगर हम इनका 6th एसएसएल पढ़ें, 6th एसएसएल पढ़ें, देखिए चुनाव वो जीतेंगी, डेफिनेटली अपनी सीट से जीतेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सीएम पद के लिए उनका जो 10th एसएसएल है यहाँ पर वीक पड़ जाता है। देखिए केतु इज इन मरकरी स्टार, तो मरकरी मेरा देखिए 6 में है और मरकरी मेरा 10 में भी है। और केतु को भी देखिए पीएस है, तो केतु मेरा 6th एसएसएल है। लेकिन साथ ही देखिए केतु हमारा 12th एसएसएल भी आ जाता है, 6 के लिए 12th इज वेरी नेगेटिव। अब फर्दर देखिए केतु का सब लॉर्ड भी वीनस है, तो 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो वीनस देखिए यहाँ 5 में आ गया, यहाँ उसने नेगेट किया। लेकिन साथ ही वीनस 11th में भी है और वीनस मेरा 4 में भी है, तो 6th हाउस के लिए वो 11th पोजीशन हो जाती है। अब फर्दर फाइनल कंफर्मेशन मरकरी कर रहा है, तो मरकरी मेरा ऑलरेडी 6 में आ रहा है और 10 में आ रहा है। मरकरी मेरा कहीं 5 में नहीं है, 12 में है, वो वीक है एज अ राशि लॉर्ड। तो केतु ये दिखा रहा है कि वो इलेक्शन तो डेफिनेटली जीतेंगी। अब केतु एज मार्स हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी 6-11 से लिंक हो रहा है। और केतु एज मरकरी अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये वीक पड़ जाता है थोड़ा। देखिए मरकरी इज इन मार्स स्टार, तो मार्स मेरा 1 में है, मार्स कहीं 6 में नहीं है, मार्स कहीं 10 में नहीं है, और मार्स यहाँ 7th हाउस में बैठा है। और फर्दर उसका सब लॉर्ड है मरकरी, मरकरी का सब लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी मेरा फिर 6 में आ जाता है, 10 में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका 10th हाउस वीक होने की वजह से तो मुझे ये लगता है कि इनका सीएम बन पाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहेगा कि किसी पार्टी को या क्लियर बहुमत नहीं मिलता, या कुछ सीट्स कम रहती हैं, या क्या चीज़ होती है वो क्लियर बता पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ममता बनर्जी का
सीएम बनना मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अगर हम अब दशा पर आते हैं, देखिए 2 मई को रिजल्ट आएंगे। अगर हम 2 मई की दशा डालें, देखिए दशा लॉर्ड रहेगा सैटर्न, दशा लॉर्ड रहेगा शनि, और गुरु का गोचर भी उस समय शनि की ही राशि में होगा, गुरु एक्वेरियस में होंगे। तो हम शनि को पढ़ लेते हैं। देखिए सैटर्न इज इन मून स्टार, तो मून तो इनका बहुत स्ट्रांगली 1 में है, 10 का सब लॉर्ड है और 11 में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज जुपिटर, तो जुपिटर जहां मेरा 1 में है, जुपिटर मेरा 6 में है, लेकिन जुपिटर मेरा 5 में, 7 में, 9 में और 12 में भी है। और फिर यहाँ भी देखिए सैटर्न की फाइनल वीनस कर रहा है, तो वीनस मेरा 4 में बैठा है विद पीएस, जो 10th हाउस के लिए नेगेटिव पोजीशन है। वीनस मेरा 5 में है, वो भी नेगेटिव है। वीनस मेरा 8 में है, वो भी नेगेटिव है। वीनस मेरा 9 में है, वो भी नेगेटिव है। वीनस 11 में है, वो पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का ट्रांजिट और दशा भी वही चीज दिखा रही है। अब हम आते हैं भुक्ति पर। देखिए उस समय राहु की भुक्ति रहेगी, तो भुक्ति लॉर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनना पड़ेगा 10 और 11 का, 1, 10, 11 का, तभी वो सीएम बन पाएंगे। तो भुक्ति लॉर्ड क्या है? राहु। हम राहु को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए राहु भी मून के ही स्टार में है, तो हमारा 1, 10, 11 स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है। अब राहु का सब लॉर्ड भी वीनस ही आ रहा है, तो अगेन वीनस 4 में, 5 में, 8 में, 9 में नेगेटिव है, 11 में पॉजिटिव है। अब फाइनल कंफर्मेशन देखिए मार्स कर रहा है, तो मार्स जो है लग्न का एसएसएल बन के आ रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन मार्स भी देखिए 12th हाउस में आ रहा है, 12th हाउस में आ रहा है, तो 12 तो डेफिनेटली हाउस ऑफ लॉस है, तो ये तो उनको जीतने नहीं देगा एज अ सेम। अब राहु एज राहु भी नेगेटिव है। अब अगर हम राहु एज वीनस पढ़ते हैं, वीनस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि वीनस हमारा 11th एसएसएल है, और राहु ने मून का भी फल देना है, और मून भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि मून हमारा 10th एसएसएल है, तो वो भी यही चीज दिखा रहा है। अब उस समय अंतरा लॉर्ड देखिए वीनस का होगा, वीनस हमने ऑलरेडी पढ़ा अभी एज अ 11th एसएसएल। सूक्ष्म शनि का रहेगा, शनि हमने अभी पढ़ा एज अ दशा लॉर्ड, और गुरु का ट्रांजिट भी शनि में ही है, और प्राणा भी शनि का ही रहेगा। तो शनि तो देखिए यहाँ फाइनल में आके डेफिनेटली नेगेटिव हो रहा है, तो वो कैसे उन्हें सीएम बनने देगा। और अगर हम उस दिन का ट्रांजिट देखें, देखिए अगर हम उस दिन का ट्रांजिट देखते हैं, सपोज 2 मई को मैं शाम के 5 बजे का समय डाल देती हूँ क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लग ही जाता है। तो सबसे पहले अगर हम गुरु का ट्रांजिट देखें, तो देखिए जुपिटर का राशि लॉर्ड शनि रहेगा, उसका स्टार मंगल रहेगा, तो मंगल हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा एज असेंडेंट एसएसएल। वहां भी देखिए उसकी फाइनल जुपिटर कर रहा है, जो कि 5 में, 9 में, 12 में है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ये चीज देखिए, उस दिन का जो मून स्टार है वो सन रहने वाला है। उस दिन जो नक्षत्र रहेगा वो सूर्य का नक्षत्र रहेगा, उस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। देखिए मून कैप्रिकॉन में एंटर करेगा, कैप्रिकॉन में एंटर करेगा, उसका राशि लॉर्ड भी शनि है, राशि लॉर्ड भी शनि है, और उसका जो स्टार है वो सन रहेगा। अब अगर हम सन को पढ़ते हैं, तो सन देखिए सन भी नेगेटिव है, सन इज इन जुपिटर स्टार। अब वो जुपिटर के स्टार में है, तो जुपिटर देखिए 1 में है, 6 में है, 1 और 6 की इन्वॉल्वमेंट होती है। और देखिए उसका जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, तो वीनस तो मेरा 5 में है, वीनस मेरा 8 में है, वीनस मेरा 9 में है। अब कोई भी प्लैनेट यहाँ देखिए 10th हाउस से लिंक नहीं हुआ, तो उस दिन का मून स्टार भी क्लियरली ये दिखा रहा है कि उनका सीएम बनना मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक ममता बनर्जी के लिए ये जो चुनाव हैं, ये उनके लिए जो है अच्छे नहीं रहने वाले, उन्हें अपने सीएम पद से हटना पड़ेगा। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।